गाइस, चाइना में बिजनेस स्टार्ट करने के दो मेजर तरीके हैं जिनके जरिए कोई भी फॉरेन नेशनल चाइना के अंदर इनसाइड चाइना अपना बिजनेस जाती तौर पर खुद स्टार्ट कर सकता है। और ये कोई भी फॉरेन नेशनल हो वो इन्हीं प्रोसीजर के थ्रू होकर ही चाइना में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। फिर वो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, दुबई से हो, अमेरिका से हो, नो मैटर कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, सबको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। और वो दो जो प्रोसीजर है, नंबर 1 पर है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आपको अपना खोलना होता है वहां पर। और ये इस तरीके से होता है कि आप जिस मुल्क के हैं, मतलब कि फर्ज किया कि हम पाकिस्तान के अंदर हैं, तो पाकिस्तान की जो हमारी कंपनी होगी, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर अपने कोई भी कंपनी रजिस्टर की हुई है, उस कंपनी का हम वहां पर चाइना में जाके कहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी पाकिस्तानी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलना चाहते हैं। अब पाकिस्तान में कंपनी कोई भी हो सकती है, चाहे वो आपकी दुकान ही क्यों ना हो, अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल सकते हैं चाइना के अंदर। मतलब कि आप वहां पर चाइना में जाके उनकी जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके आप वहां पर बताते हैं कि हम यहाँ पर अपनी जो पाकिस्तान की कंपनी है उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस यहाँ पर खोलना चाहते हैं। और इसका रजिस्टर्ड कैपिटल कदर कम होता है एज कम्पेयर टू वूफई। वूफई दूसरा प्रोसीजर है जिसके जरिए आप चाइना के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वूफई सिंपली जो है शॉर्ट फॉर्म है होली फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइज की। मतलब कि आपके पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी नहीं है, ना आपने पाकिस्तान में कोई दुकान खोली हुई है, ना आपका किसी भी किस्म का बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, या अगर हो भी सही तो आप उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस चाइना में नहीं खोलना चाहते, बल्कि आप चाइना में बिल्कुल सेपरेट जो है अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वहां पर आती है ये होली फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइज, जिसका मतलब ये है कि कंप्लीटली एक फॉरेन नेशनल जो है चाइना के अंदर अपनी कंपनी का मालिक है, कंप्लीटली उसके अंदर कोई भी चाइनीज पार्टनर नहीं है। एक तीसरा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर चाइनीज पार्टनर को अपने साथ आपने मिलाना होता है, बहरहाल वो जरा एक लेंथी प्रोसीजर है। और उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि जाहिर बात है कि आपको कोई चाइनीज पार्टनर चाहिए होगा तो उसको हम बिल्कुल स्टेप आउट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी जो है चाइनीज पार्टनर को मिलाए बगैर भी कंप्लीटली खुद मालिक बनकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम उसके ऊपर जो है वो डेडिकेटेड रहते हैं। अब इन दोनों प्रोसीजर्स की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो थोड़ी सारी डिफरेंट है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की थोड़ी सारी अलग है और वूफई होली फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइज की थोड़ी सारी डिफरेंट है। वूफई जो होली फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइज है उसकी डॉक्यूमेंटेशन का मुझे एक्सपीरियंस भी है। इसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी मैंने अपने नाम के ऊपर रजिस्टर्ड करवाई हुई है चाइना के अंदर होली फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइज। काफी पहले करवाई थी, अब वो बंद कर दी है। इसका मैंने एक वीडियो में पहले तस्करा भी किया था उसी कंपनी के बारे में। तो आपको जो मेजर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी उनमें से एक जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जो कि आपको पाकिस्तान के अंदर चाइनीज एम्बेसी से कराना होता है। ये सिंपली एक एफिडेविट होता है जो कि आपने लिखना होता है अपने पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए कि ये पासपोर्ट मेरा है, और बाकी जितनी भी पासपोर्ट की डिटेल्स होती हैं वो आपने राइट डाउन कर फिर आपने चाइनीज एम्बेसी से उसको अटेस्ट करवाना होता है। अब जब आप उसको चाइनीज एम्बेसी से अटेस्ट करवा लेंगे तो उसके अलावा आपको और भी काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे कि सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। उसके अंदर आपको सिंपली अपना पासपोर्ट देना होगा और कुछ और वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कंपनी के रिलेटेड। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलना चाहते हैं तो आपकी जो पाकिस्तान में कंपनी होगी उसके रिलेटेड वो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, लेकिन अगर आप होली फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं तो उसके लिए वो आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेंगे। और इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलते हैं तो आप एक थोड़े रजिस्टर्ड कैपिटल से भी खोल सकते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि कितना पैसा आप उनको बताना चाहते हैं कि इतना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, चाहे वो फिर 1 लाख RMB है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के अंदर 1 लाख RMB भी एक बड़ी अमाउंट होती है कि अगर आप 1 लाख RMB भी शो करवा दें तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से खुल जाता है और वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ती। बट जो होली फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइज होती है, जो कि बिल्कुल ही आपने एक नया बिजनेस शो करवाया हुआ है कि मैंने कंप्लीटली अपना मालिक बनना है और ये एक मैं बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी आपको रजिस्टर्ड कैपिटल शो करना होता है। वो फिर आपकी मर्जी है, आप 1 लाख RMB शो करें, 2 लाख RMB शो करें या 10 लाख RMB शो करें, जितना भी शो करें सारे का सारा पैसा वहां पर ट्रांसफर नहीं करना होता, बल्कि उसका 10% जो है उनको शो करना होता है स्टार्टिंग के अंदर। जब आप अपना 10% वहां पर शो कर लेते हैं तो उसके बाद वो 2 साल का टाइम होता है कि 2 साल के अंदर अंदर आपने जो है बाकी पैसा इन्वेस्ट करना है। बट वो ना भी करें तो भी वो इतना ज्यादा पूछ नहीं करते। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखेंगे वहां पर तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज आती है कि इसके साथ आपको वर्क वीजा भी मिल जाता है। मतलब कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलते हैं या आप होली फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइज खोलते हैं, अगर आप उनके वर्क वीजा की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं तो आपको अपनी कंपनी के बेस के ऊपर ही वर्क वीजा मिल सकता है। वहां पर सिंपली जो जी वीजा, जेड वीजा जिसको हम कहते हैं, उसके लिए आप वहां पर जहरी बात है कि अप्लाई कर सकते हैं। जी वीजा की अलग से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि जहरी बात है कि आपको पूरी करनी होती है ताकि आपको इजीली जो है वहां पर जी वीजा मिल जाए। अब कई पाकिस्तानियों ने इस तरीके से भी किया है कि वो चाइना में गए हैं, वहां पर जाके उन्होंने जी वीजा के लिए अप्लाई किया है और जी वीजे उनको मिले हैं। बहुत ज्यादा पहले तो चाइना जी वीजे आपको आसानी से दे रहा था, बट मिलने के बाद कई लोगों ने इस तरह से किए कि साल 1.5 साल चाइना में रहना और उसके बाद यूरोपियन कंट्री किसी का वीजा लगवा कर तो वहां पर फ्लाई आउट करके पीछे को छोड़ देना। तो इस तरीके से काफी ज्यादा वर्थ कम होती है आपके पासपोर्ट की और अगले फिर सोचते हैं और ज्यादा तहकीक करते हैं कि क्या हमें इसको जी वीजा
वीजा अलॉट करना चाहिए। इवन कि अगर इसकी कंपनी चाइना के अंदर रजिस्टर्ड है भी सही तो भी वो काफी ज्यादा सोच समझ के ही आपको जी वीजा अलाउ करते हैं। उसकी रीजन ये है कि जी वीजा जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल वीजा है और आपके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ जब आपके पासपोर्ट के ऊपर जी वीजा लगा होता है तो आपको यूरोपियन कंट्री का वीजा काफी ज्यादा आसानी से मिल जाता है। तो वो लोग वहां पर काफी ज्यादा ये गेम खेलते हैं। जी वीजा लेने के बाद वो लोग सिंपली यूरोप के वीजा लगवाकर वहां पर फ्लाई आउट कर जाते हैं। बहरहाल अगर किसी ने चाइना के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना हो इन दोनों में से किसी भी एक प्रोसीजर को लेकर तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो पहले ये देख ले क्या वो अपना बिजनेस रन कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। काफी ज्यादा चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि आपकी पाकिस्तान के अंदर बुनियादें कितनी स्ट्रांग हैं, आपके कितने ज्यादा कनेक्शंस हैं और आप कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने चाइना में रहना है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग चाइना के अंदर पाकिस्तान से काफी ज्यादा है। नंबर 1 पर ये चीज नोटिस करनी है और नंबर 2 पर आपने ये चीज नोटिस करनी है कि आप जिस चीज का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप वहां पर जाते साथ ही वो माल खरीद कर पाकिस्तान में भेज के क्या आप सेल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो आप सेल आउट कर सकते हैं तो बेस्ट है आपके लिए कि आप जो है वहां पर जाके माल लेकर पाकिस्तान के अंदर भेजना स्टार्ट कर दें और आप एक अच्छे तरीके से एक अपना रनिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप ये काम नहीं कर सकते, आपको ये लगता है कि मैंने जो है वो वहां पर जाके वहां से माल खरीद के यहाँ पर भेज कर उसके बाद गाहक ढूंढना है, तो उसके अंदर आपके लिए बेहतर चॉइस ये है कि आप चुपचाप एम वीजा लें और एम वीजा लगवाने के बाद वहां पर जाके अपना माल लें, माल लेकर यहाँ पर आकर फिर सेल आउट करें सुकून से। ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी हैं और इन चीजों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा आसानी भी होगी और साथ ही साथ आपको अपना बिजनेस चलाने के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा भी आएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।